हाय दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ चाइना के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि ऐसा कहा गया था और कहने का 20 जनवरी को हमारे देश के जो है सैनिक अधिकारी है उन्होंने भी ऐसा कहा था कि सिक्किम के नाकुला में जो है उस समय वहाँ पर जो है भारतीय सैनिक और जो चीन के सैनिक है दोनों के बीच में जो झड़प हुई थी। और कहने का इसमें ऐसा भी कहा गया था कि जो चीन में इस झड़प जो हुई थी सिक्किम में, तो इस झड़प में जो है चीन के कई सैनिक जो है घायल हुए थे बहुत ही बुरी तरीके से। और कहने का यह झड़प जो है 20 जनवरी को हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी चीन ने ऐसा साफ इनकार कर दिया है कि इस प्रकार का कोई भी झड़प नहीं हुआ था। और कहने के चीन ने उनके एक बहुत ही बड़ा सरकारी अखबार है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि भारतीय मीडिया और खास करके भारत सरकार के ऊपर भी हमला किया है। तो आप लोग यहाँ पर ट्वीट को पढ़ सकते हैं। चीन के बहुत बड़ा अखबार है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, तो उन्होंने यह ट्वीट किया है और अपने ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर यह बताने की कोशिश किया है कि भारत की जो मीडिया है वह पूरी तरीके से ऐसी अफवाह फैला रही है ताकि जो दोनों देश है दोनों देशों के सरकारों के बीच और भी टेंशन बढ़ सके, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में और भी टेंशन बढ़ सके। और कहने का दोस्तों चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत के मीडिया को भी धमकी दिया है और कहीं ना कहीं दोस्तों भारत सरकार को भी अगर हम लोग बोलें तो एक हिसाब से धमकी दिया है। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे देश के सैनिक ने सेना अध्यक्ष ने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला में भारत के जवानों के बीच में और कहीं ना कहीं चीन के जवानों के बीच एक बहुत बड़ा झड़प हुआ था। और कहने का ऐसा कहा गया कि चीन के जो सैनिक है वह सिक्किम के नाकुला जो कि भारत के क्षेत्र में पड़ता है तो उस क्षेत्र में आ चुका था और कहना कहीं वहाँ पर घुस चुका था और कहने का वहाँ पर घुसने की प्रयास भी कर रहा था। तो भारत के जो जवान है भारत के जो सैनिक है वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा था। तो इसी बीच जो है भारत के सैनिकों की नज़र चीन की सैनिकों के ऊपर पड़ा और कहने का भारत के सैनिक फिर अपनी वीरता दिखाते हुए चीन के तमाम सैनिकों को खदेड़ दिया। और कहने का इसी खदेड़ने के वक्त जो है दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हाथापाई भी हुई थी, ऐसा हमारे देश के यहाँ पर सेना अध्यक्ष ने भी कहा है। तो यहाँ पर भारत के मीडिया जो है यहाँ पर इस खबर को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर दिखाया, ऐसा मानना है यहाँ पर चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार का और कहने के चीनी गवर्नमेंट का। और दोस्तों यहाँ पर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने जो है भारत के मीडिया को बहुत बड़ी धमकी दी है। और दोस्तों भारत के मीडिया को यहाँ पर जो है ग्लोबल टाइम्स ने इस प्रकार से धमकी दिया है। ग्लोबल टाइम्स का यहाँ पर मानना है कि जो भारत की मीडिया है वो पूरी तरीके से बिकी हुई है। और कहने के उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की जो मीडिया है अगर भारत और चीन के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार का जो है अगर टेंशन आता भी है या फिर नहीं भी आता है या फिर एक छोटा मोटा मामला भी क्यों नहीं होता है तो इसी मामले को लेकर जो भारत की मीडिया बहुत बढ़ चढ़ कर जो है अफवाह फैलाता है ताकि और अपने देश के लोगों को गुमराह करता है, ऐसा मानना है यहाँ पर चीन के बहुत बड़ा अखबार है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भारत के मीडिया जो है अपने देश के तमाम लोगों को गुमराह करता है चीन के नाम पर और चीन के नाम को बार बार इस्तेमाल करके। और भी बहुत सारे बातें यहाँ पर भारत के मीडिया के ऊपर ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पर आरोप भी लगाया है और कहीं ना कहीं बहुत सारे बातों को कहा भी है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर देखिए मैं जानता हूँ और कहने का आप लोग भी जानते होंगे कि इससे पहले भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में कई मरतबा झड़प हो चुका है, चाहे वह यहाँ पर डोकलाम में हो जाए या फिर यहाँ पर गलवान वैली में हो जाए या फिर और भी कई क्षेत्र में हो जाए। तो इन तमाम क्षेत्र में हम सभी को पता है कि कई बार झड़प भी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इस गलवान वैली में तो इतना बड़ा झड़प हो चुका था कि उसमें हमारे देश के लगभग 20 जवान शहीद भी हुए थे और कहीं ना कहीं चीन के भी कई जवान शहीद हुए थे। हालांकि यह बात अलग है कि हमारे देश की सरकार ने यह ऐलान भी किया था कि हमारे देश के लगभग 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन की सरकार ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का सबूत दिखाया नहीं बल्कि उस बात को दबा दिया। और कहने का हम लोगों को पता है कि चीन के भी कई जवान चीन के भी कई सैनिक उस घटना में शहीद हुए थे। लेकिन इसी प्रकार से भारत के साथ जो है इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। लेकिन भारत का जवान भारत की जो सैनिक है वह हमारे इस बॉर्डर पर हम लोगों के लिए हम तमाम देशवासियों की जो है आसानी से रक्षा कर रहा है, बस इस ठंड में हो जाए या फिर और भी जितना मेहनत करके हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। और जिस प्रकार से यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स ने हमारे देश के मीडिया को और हमारे देश के लोगों को धमकी दिया है तो यह आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।